Hi, I am Ritika Kakkar and welcome to my channel Atomic Study Center. In the previous video, we covered two stanzas from the poem An Elementary School Classroom in a Slum. We will be covering last two stanzas in this part B. So let's start with our part B. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. यहाँ पे बोला है कि surely Shakespeare is wicked कि श्योर है शेक्सपियर तो झूठे हैं। शेक्सपियर को विक्ड क्यों कहा है, झूठा क्यों कहा है, गलत क्यों कहा है? क्योंकि आपको बताया था कि जो उनकी क्लासरूम में एक तस्वीर लगी है वहां पे शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है। अब शेक्सपियर तो हायर लिटरेचर को सिग्निफाई करते हैं। उनकी तो अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हो जूलियस सीजर और ये सारे प्लेस, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। तो जिन लोगों को बेसिक नहीं आता, प्राइमरी नहीं आता, वो इतना हायर लिटरेचर कैसे समझेंगे? इसीलिए कहा है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड कि शेक्सपियर तो हैं ही झूठे। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और इस मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों बोला है? क्योंकि इनके क्लासरूम में वो जो मैप लगा हुआ है वो उन्हें एक बाहर की दुनिया दिखा रहा है। ये दुनिया तो उनके लिए झूठी है क्योंकि उन्होंने तो आज तक सिर्फ वही चार दीवारी देखी है। तो उनके लिए अगर कोई इंस्पिरेशन सेट करनी थी या कोई एग्जाम्पल सेट करना था तो कुछ ऐसा सेट करना था जो उन्हें मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। यहाँ पे तो उनको एक ओपन हैंडेड मैप दे दिया और ये मैप जो है उन्हें बाहर की दुनिया दिखाता है। तो ये इनके लिए एक सही एग्जाम्पल नहीं है। इनको ये मैप देख के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए ये मैप जो है एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब यहाँ पे बोला है कि इन पिक्चर्स में, अभी हमने बात करी थी पिक्चर्स की कि उनकी क्लासरूम में पोस्टर्स हैं, चार्ट पेपर्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे अब पोइट कहते हैं कि उनकी क्लासरूम में वो जो पिक्चर्स हैं, वो जो सीनरीज हैं जहां पर शिप्स, सन, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये सारी जो ब्यूटी उन्हें दिखाई है ये सिर्फ उन्हें टेम्प्ट करती है। टेम्प्ट मतलब एल्योर करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है? ये जो सारी चीजें हैं, शिप्स है, सन है, ये जो ब्यूटी दिखाई है ये इन्हें सिर्फ एल्योर करती हैं या कह लो इन्हें सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं ताकि ये चोरी कर सकें। चोरी क्या कर सकें? क्योंकि ये इनको रियलिटी में तो इन्होंने ये ब्यूटी नहीं देखी कभी। ये तो हमेशा से इस झुग्गी एरिया में रहे हैं, हमेशा इस छोटे एरिया में रहे हैं। तो इनके लिए ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं। तो ये बच्चे क्या करेंगे? उन चीजों से सिर्फ एक कह लो कि सिर्फ नजरें ही तो चुरा सकते हैं वो, सिर्फ, है ना? वो तो सिर्फ चोरी कर सकते हैं इन चीजों को कि अपने अपनी आंखों में वो पिक्चर्स को सिर्फ कैप्चर कर सकते हैं। रियलिटी में तो ये ब्यूटी इन्होंने कभी देखी ही नहीं है। तो ये सीनरीज जो उन्हें दिखाई जा रही हैं ये सब झूठी हैं। ये इनके लिए कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है? ये सिर्फ इन्हें मजबूर करती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी तरफ ताकि ये चोरी कर सके। क्योंकि इन्हें चोरी क्या कर सके? वो नजरें उनसे बस चुरा के अपने पास रख सके। रियलिटी में तो ये नहीं देखा ना इन्होंने कभी वहां पे कुछ। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही क्लेवर वे में, कि ये जो सारी सीनरीज लगी है ना क्लासरूम में, ये उन्हें बहुत ही क्लेवर तरीके से एक ऐसे गड्ढे में डाल देती हैं कि इन्हें डार्कनेस की ओर ले जाती हैं। तो स्लाइली होता है क्लेवरली, स्लाइली मतलब वेरी क्लेवरली, कि बहुत ही क्लेवर तरीके से ये जो सीनरीज लगी हुई हैं क्लासरूम में ये इनको सिर्फ चुराने पे मजबूर करती हैं। ये सीनरी सिर्फ इनको कह लो इनका टाइम वेस्ट करती है, ठीक है? ये बच्चे जो है इन सीनरीज को देखते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। तो ये सीनरीज जो है, ये जो बैड एग्जाम्पल्स क्लासरूम में लगे हैं, ये बहुत ही चालाक ढंग से उनकी लाइफ को क्रैम्प्ड होल में डाल देते हैं, एक डार्क होल में, ठीक है? एक ऐसे एरिया में जहां से वो कभी उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि दैट दे आर वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम। वो ऐसी चीजों को देखने में, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ को देख कहां धकेल रही है? एक डार्कनेस की ओर धकेल रही है, ठीक है? क्रैम्ड होल के अंदर डाल रही है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों, फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब क्या है? कि ये जो बच्चे हैं ये सुबह से ही काम करने लगते हैं जब तक फॉग भी नहीं गई होती। तो ये तब से काम करने लगते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और इनका जो काम है, ये जो भी बच्चे काम करते हैं, किसी ढाबे पे लगे हुए हैं या कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, तो ये लोग जो हैं, ये पुअर गरीब लोग जो हैं, ये क्या करते हैं? ये जब तक फॉग अभी तक गई भी नहीं होती आसमान से, तब से उठ के जल्दी जल्दी सुबह उठ के काम करने लगते हैं और रात के लेट आवर्स तक काम करते हैं। तो इनकी जो रात है वो एंडलेसली चलती है, ठीक है? ये पूरा दिन रात काम करते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके स्लैग हीप पे, कि उनका हीप मतलब ढेर,
कि वो जहां पे रहते हैं एक ढेर बना हुआ है, एक कबाड़ का, एक कूड़े का, इनका वो एक ढेर बना हुआ है, उनपे ये छोटे छोटे हट्स बना के रहते हैं। ठीक है, एरिया तो वैसा ही है स्लम एरिया की, बहुत ज्यादा जहाँ पे थोड़ा गंदगी वगैरह होती है वहां पर ये लोग अपनी टेंट्स लगा लेते हैं, छोटे छोटे घर लगा लेते हैं, अपनी झुग्गियां लगा लेते हैं। तो यही बोला है यहाँ पर कि ये अपने स्लैग हीप पे रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये क्या पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, या कह लो ऐसी इनकी स्किन हो गई है जिस स्किन में से इनकी बोन्स झांकती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, ये इतने पतले हैं कि इनकी जो है सिर्फ स्किन तो इनकी दिखती ही नहीं है, सारी बोन्स ही बोन्स है, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं ये। क्यों? क्योंकि ये खाते पीते नहीं है कुछ, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिस वजह से इनकी जो कह लो इनकी बॉडी पे फैट ही नहीं दिखता। ठीक है, इनकी स्किन जो है सागी सी होती है, लटकती रहती है, और इनकी बोन्स दिखती हैं उसमें से। तभी लिखा है यहाँ पर कि दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, की बोन्स में से ऐसा लगता है स्किन झांक रही हो इनकी, इतने ज्यादा पतले हैं ये लोग। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और अब ये क्योंकि अच्छे स्पेक्टेकल्स तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे चश्मे तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये स्टील के चश्मे पहनते हैं। स्टील एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं उनकी गरीबी को, ठीक है, उनकी चीपनेस को। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकते, तो वो सस्ता मटेरियल लेते हैं, जहां से जो मिला वही यूज करते हैं। तो ये जो स्टील के चश्मे डालते हैं, इनके जो चश्मे होते हैं वो भी स्टील के होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर उसमें फ्रेम नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये चश्मे भी बहुत ही हल्की क्वालिटी के डालते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो इनकी इनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनकी स्किन झांक रही है इनकी बॉडी के अंदर से, चश्मे इनके हल्के हैं, क्योंकि ये सब अच्छी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, विद मेंडेड ग्लासेस, अब चश्मे जो इन्होंने डाले हैं उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो भी ऐसा लग रहा है बस मेंड किया हो, मतलब कि टूटा हुआ चश्मा बस जोड़ के इन्होंने पहना हो, क्योंकि नया पेयर तो ये नहीं खरीद सकते है ना, नए स्पेक्टेकल्स तो ये नहीं खरीद सकते, तो ये वही पुराने स्पेक्टेकल्स को मेंड करके चिपका कर टेप से वैसे ही वियर करते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, अब यहाँ पे देखो लाइक बॉटल बिट्स, बॉटल बिट्स में फिर बीबी लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ फिर से एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है यहाँ पे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो बच्चे हैं इनके जो चश्मे हैं, ग्लासेस इनके मेंड हुए पड़े हैं, और ये जिस तरीके से बॉटल को आप स्टोन पे मारते हो और बॉटल के टुकड़े हो जाते हैं, कांच की बॉटल को आप स्टोन पे थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही इनके चश्मे भी इतने पीसेस में टूटे होते हैं, और ये फिर भी मेंड करके उन्हें पहन लेते हैं। तो जैसे बॉटल बिट्स, बिट्स मतलब पीसेस, कि जैसे बॉटल के पीसेस बिखर जाते हैं टूटने के बाद, वैसे ही इनके चश्मे हैं जिन्हें ये पीसेस को कलेक्ट करके चिपका के पहनते हैं। ये हाईलाइट कर रहा है कि ये बहुत गरीब हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि नए स्पेक्टेकल्स खरीद सके। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इसका मतलब क्या है कि उनका जितना भी टाइम है, जितनी भी स्पेस है, जिस जगह पे वो रहते हैं, सारी फॉगी है, सारी धुंधली है। एक ये इनका स्लम जो है पूरा धुंधला है, कोई वहां सच्चाई नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई वहां पे फ्यूचर की विजन नहीं है। ये एक ऐसे एरिया में रहते हैं, फॉगी एरिया में रहते हैं ये लोग, इनका जो टाइम है, स्पेस है, सारा काला है, कुछ सर्टेन नहीं है इनकी लाइफ में। So blot their maps with slums as big as doom, अब यहाँ पे बोला है कि उनके मैप्स जो हैं, अगर आप मैप को ब्लॉट करने लगो, मतलब प्लॉट करने लगो उनके मैप को, अगर आप मैप पे स्लम एरिया को दिखा सकते हो, नहीं है पॉसिबल। आप किसी वर्ल्ड में मैप पे बेटा स्लम एरिया थोड़िया हाईलाइट करते हो, झुग्गियां थोड़िया आप बनाते हो वहां पर। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर इस मैप के ऊपर इनकी जगह को दिखाई जाए ना, मैप पे इनके घरों को डाला जाए ना, तो ऐसा लगेगा जैसे सब डूब रहा हो, एक डूम्स डे की तरह लगेगा। ठीक है, कि एक ऐसा लगेगा कि धब्बा हो, ठीक है, घर के नाम पे एक धब्बा हो, एक इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस लाइन से क्या मतलब है बच्चों, इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई इनका रेजिडेंस नहीं है इनका। इनको अगर हम सर्च करने लगे जीपीएस पे, गूगल मैप्स पे हम इन्हें सर्च करने लगे, तो इनका घर नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये घर के नाम पे आप कह लो एक बहुत बड़ा डूम है, एक धब्बा है एक टाइप का, क्योंकि इनके पास अपना एड्रेस नहीं है, अपनी पहचान नहीं है इनके पास, है ना। नेक्स्ट स्टैंजा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अब यहाँ पे बच्चों रिक्वेस्ट करी जा रही है और बोला जा रहा है कि अनलेस गवर्नर, कि जब तक गवर्नर नहीं आएंगे, इंस्पेक्टर नहीं आएंगे, वहां पर विजिटर्स नहीं आएंगे, कि ये लोग जो पावरफुल पीपल हैं, इनके बारे में बात करी गई है, टू ऑल दोस पीपल इन पावर, कि अगर ये लोग यहाँ आकर ध्यान नहीं देंगे, इन लोगों पे ध्यान नहीं देंगे,
तब तक इनका कोई सुधार नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक इनका सुधार नहीं हो सकता। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि जब तक ये लोग नहीं आएंगे और इन पे ध्यान नहीं देंगे और इनका जो मैप है, इनको इनके मैप को बड़ा नहीं करेंगे, मतलब इनको इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकालेंगे ये लोग, तब तक ये जो विंडोज हैं, ये जो दीवारें हैं, इनकी लाइफ के ऊपर गिरी रहेंगी। मतलब क्या है कि दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि इनकी जो लाइफ है एक कैटाकॉम्स की तरह इनके ऊपर ये बंद हो चुकी हैं। ये विंडोज जो है इनकी लाइफ के ऊपर बंद हो चुकी हैं, मतलब इन्हें उठने ही नहीं दे रही गरीबी से। ये जो स्लम एरिया है, जो चार दीवारी है जिसमें ये बंद होके रह गए हैं, ये इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं लोग। ठीक है, तो जब तक ये बड़े लोग नहीं आएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक इनका सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे हैं? कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो कैटाकॉम्स का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखे? अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकवेशंस इन इट्स साइज फॉर टॉम्स। यहाँ पे बोला है कि जैसे कैटाकॉम्स होती है, टनल्स आप कह सकते हो, कि इतनी डार्क टनल्स होती हैं कि पता ही नहीं होता कि उस सुरंग में से कोई बाहर आएगा या नहीं। वैसे ही इनकी लाइफ हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है ये विंडोज जो है ना, उसकी उनकी टनल को बंद कर दिया गया हो। ठीक है, वो टनल को बंद किया जाता है जैसे, वैसे इन कैटाकॉम्स ने इनकी विंडोज को बंद कर दिया है। इन्हें बाहर निकलने से बंद कर रखा है, इन लोगों को पकड़े रखा है, गरीबी ने इनको जकड़े रखा है अपने अंदर। जब तक ये पावरफुल पीपल नहीं आएंगे तब तक ये यहां से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब यहाँ पे बच्चों एक पुकार है, एक यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि जब तक इन लोगों के इस जेल को नहीं तोड़ा जाएगा, कि जिस विंडोज के अंदर, जिस जेल के अंदर, जिस स्लम के अंदर ये बच्चे बंद हैं, जब तक इसे नहीं तोड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। या तो ये इनकी चार दीवारी खोल दी जाए, इन्हें इस स्लम एरिया से बाहर निकाल दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा, ये गरीब लोग जो हैं, ये गरीब बच्चे जो हैं, हमारे पूरे टाउन को ब्रेक कर देंगे। मतलब क्या है कि ये इलिटरेसी फैला देंगे। इलिटरेसी फैलाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी हमारी कंट्री की, तो कंट्री कैसे डेवलप होगी? ठीक है, हमारी कंट्री को भी तो एजुकेटेड लोगों की जरूरत है, गरीबी तो हमें हटानी है अपने देश से। तो ये लोग, ये पावरफुल लोग जब तक इनकी मदद नहीं करेंगे, हम जैसे अच्छे लोग कह लो आप, हम लोग जब तक इनकी मदद नहीं करेंगे, चाहे हम लोग पढ़ाई इन्हें करवा के फ्री में मदद करें, या इनके लिए कुछ डोनेशन दे, काम की चीजें इनको डोनेट करें, या कुछ कंट्रीब्यूशन दें अपना इनकी स्टडीज की तरफ, तब तक इन लोगों का सुधार नहीं हो पाएगा। और ये सुधार, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हमारा देश बिगड़ेगा, है ना? कि अगर इनकी इन दीवारों को नहीं तोड़ा गया तो ये हमारे पूरे देश को तोड़ देंगे, इलिटरेसी फैल जाएगी हमारे यहाँ पर सारी। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब कहा है यहाँ पे कि इन बच्चों को जरूरत है ग्रीन फील्ड्स दिखाने की। ग्रीन फील्ड्स मतलब कि ग्रीन फील्ड्स एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। ठीक है, कि इनको एक प्रोस्पेरस नेशन दिखाने की जरूरत है, एक ग्रोइंग नेशन दिखाने की जरूरत है, इन्हें वो चीजें समझाने की जरूरत है, दुनियादारी इन्हें सिखाने की जरूरत है कि लाइफ सिर्फ इन चार दीवारी में लिमिटेड नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बहुत वाइड है, तो इन्हें ये समझाना पड़ेगा। तो इन बच्चों को ये प्रोस्पेरस नेशन हमें दिखाना है, हम लोगों को इनको इस एरिया में ग्रीन फील्ड्स दिखाने हैं, इन्हें बड़े बड़े एरियाज दिखाने हैं, डेवलपमेंट दिखानी है, तभी तो ये समझेंगे। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। ठीक है, और इनको एक गोल्ड की सैंड देनी है, मतलब एक कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म देना है। हमारा काम है, या कह लो कि वो लोग जो बहुत पावरफुल हैं, दे शुड एटलीस्ट गिव देम सम प्लेटफॉर्म, की कुछ प्लेटफॉर्म दे, कोई कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म दे, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देने की इनको जरूरत है, ताकि ये अपने घरों से बाहर आ सकें, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है, इन बच्चों को प्रॉस्पेरस नेशन दिखाने की जरूरत है, इनको जो है गोल्ड सैंड्स दिखाने की जरूरत है, कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, इन्हें यहाँ भगाने की जरूरत है, मतलब रन का मतलब क्या है ना, दिखाने की, ले जाने की जरूरत है। ठीक है, एज्योर क्या होता है? स्काई, इन्हें ब्लू स्काई दिखाने की जरूरत है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। ठीक है, और इनकी जो टंग है, मतलब इनकी जो जुबान है, ये उन किताबों को पढ़ सकें, ये नॉलेज इन्हें हमें देनी है, ये पढ़ाई इन्हें हमें करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे तभी लिखा है एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब इन्हें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी जाए जैसे कि ये सारी किताबों को फर पढ़ सके, इनको इतना सिखा दिया जाए।
ठीक है, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन इन्हें मिल जाएगी, इसके बाद तो ये अपना भी हाथ पैर मारेंगे, है ना, वर्क करने लगेंगे। तो ये कौन कर सकते हैं? जो पावरफुल लोग हैं, जैसे गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। अगर हम लोग भी हैं तो हम अपना भी बात इसमें कर सकते हैं कि इन लोगों को एक गोल्ड सैंड देने की जरूरत है, कंक्रीट प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ग्रीन फील्ड्स दिखाने की जरूरत है, ओपन स्काई देने की जरूरत है, तभी ये लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब है व्हाइट एंड ग्रीन पेजेस, कि इनको जो है ये डिफरेंट पेजेस, इन्हें बुक्स के ये जो पेजेस हैं इन्हें दिखाने चाहिए, कि किताबें दिखानी चाहिए इन्हें। ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स मतलब पेजेस की बात कर रहे हैं, कि जो हिस्ट्री बुक्स हैं, हमारी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें ये दिखाने की जरूरत है, ताकि ये अपनी अपनी टंग को इजीली रोल कर पाए, इजीली रीड कर पाए। ठीक है, इनको ये सब हम ये जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं या हम लोग हैं, हमें ये सब इनकी हेल्प करनी है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है बच्चों कि हिस्ट्री उनकी ही होती है जो सन की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सन किसका सिंबल है बच्चों? ब्राइटनेस का, ग्रोथ का, है ना। सन किसका सिंबल है? ग्रोथ का। ठीक है, एक ब्राइटनेस का। तो यहां पर यही बोला गया है कि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो सन की लैंग्वेज समझते हैं, मतलब जो सन की तरह ब्राइट हैं, जो लोग ब्राइट होते हैं, जो बहुत ज्यादा अभी से ही पता लग जाता है जो बच्चा ब्राइट है, तो जो ब्राइट होगा वही तो आगे जाके हिस्ट्री क्रिएट करेगा, लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, तभी तो उसकी हिस्ट्री बनेगी। तो यही बोला है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, की हिस्ट्री उन्हीं की ही बनती है जो सन की लैंग्वेज बोलना जानते हैं, या कह लो कि जो लोग ब्राइट, जो बहुत ब्राइट होते हैं लोग, उन्हीं का ही आगे जाके हिस्ट्री बनती है। ठीक है, आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पार्ट ए और पार्ट बी बच्चों एक साथ स्टडी करना, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। इसके अलावा कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आई है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज जो है ले लूंगी। इसके अलावा कोई सजेशंस हैं कि आप बताना चाहते हो कि मैम आप इस तरीके से पढ़ाओ, या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। मैं आपका रीड करूंगी अच्छे से सारे कमेंट्स और उन पे रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।